फंदा कसने के लिए पुलिस मुख्यालय ने तैयारी शुरू कर दी है। ऑनलाइन ठगी और क्रिप्टो करेंसी के जरिए होने वाले साइबर क्राइम की बढ़ती घटनाओं के बीच अब राजस्थान पुलिस अपना डिपार्टमेंटल प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट और क्रिप्टो फोरेंसिक प्लेटफॉर्म विकसित करेगी। इसके लिए गृह विभाग से करीब 19,50,000 रुपए की वित्तीय स्वीकृति मांगी गई है। इसका जो मकसद है वो जब्त की गई क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखना, उसका तकनीकी विश्लेषण करना और अदालत में मजबूत डिजिटल साक्ष्य पेश करना। आखिर क्या है ये पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट में। साइबर क्राइम अब सिर्फ बैंक खाते खाली करने तक सीमित नहीं रहे। अपराधी अब ठगी की रकम को कुछ ही मिनटों में क्रिप्टो करेंसी में बदलकर अलग अलग डिजिटल वॉलेट और एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के जरिए छिपा देते हैं। ऐसे मामलों में पुलिस जब क्रिप्टो करेंसी जब्त करती है तो उसके संरक्षण और तकनीकी जांच की बड़ी चुनौती सामने आती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में साइबर क्राइम यूनिट के लिए डिपार्टमेंटल प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट और क्रिप्टो फोरेंसिक प्लेटफॉर्म विकसित करने की मांग की गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अब साइबर अपराधों में डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में जब्त की गई क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रखना, उसकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री निकालना और कोर्ट में तकनीकी साक्ष्य के तौर पर पेश करना तभी संभव होगा जब पुलिस के पास अपना सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। साइबर क्राइम पर बड़ा एक्शन। ये प्लेटफॉर्म कई आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। सुरक्षित डिपार्टमेंटल प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट, मल्टी सिग्नेचर सिक्योरिटी सिस्टम, हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल यानी HSM, एयर गैप्ड कोल्ड स्टोरेज, ब्लॉकचेन एनालिटिक्स टूल, ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग, वॉलेट रिकन्सिलिएशन, एविडेंस प्रिजर्वेशन, ऑडिट लॉग, इन सभी सुविधाओं से जांच एजेंसियों को डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने, अदालत में मजबूत केस पेश करने में मदद मिलेगी। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म सिर्फ जयपुर तक सीमित नहीं रहेगा। CID CB के प्रशासनिक नियंत्रण में रहते हुए जरूरत पड़ने पर राज्य के अन्य जिलों और साइबर थानों को भी इसका उपयोग कराया जा सकेगा। इससे जब्त क्रिप्टो एसेट्स का सुरक्षित हस्तांतरण भी संभव होगा। 19,50,000 रुपए का प्रस्तावित बजट, किस कार्य पर कितनी राशि होगी खर्च? प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट विकास 8 लाख रुपए, HSM एवं कोल्ड स्टोरेज 3,50,000 रुपए, सर्वर एवं इंफ्रास्ट्रक्चर 2 लाख रुपए, ब्लॉकचेन फोरेंसिक इंटीग्रेशन 3 लाख रुपए, यूजर इंटरफेस व डैशबोर्ड 1,50,000 रुपए, कानूनी एवं अनुपालन मॉड्यूल 50,000 रुपए, सिक्योरिटी ऑडिट और पेनिट्रेशन टेस्ट 1 लाख रुपए खर्च होंगे। पुलिस मुख्यालय ने ये राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से स्वीकृत करने का अनुरोध किया है। प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया गया है। गृह विभाग से प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद राजस्थान देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो सकता है जहां पुलिस के पास क्रिप्टो करेंसी की जब्ती और जांच के लिए अपना समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म होगा। साइबर वॉलेट बनाने की वास्तव में आवश्यकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से साइबर क्राइम के जरिए लोगों के जो अकाउंट्स हैं उनको हैक करके और उनके पैसे निकाल लिए जाते हैं और उसको तुरंत क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल होती है कि जो धोखाधड़ी करके जो राशि है वो निकाल लेते हैं, वो क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट हुई को उसको किस तरह से वापस लिया जाए। इसके लिए मैं समझता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी का वॉलेट है, साइबर वॉलेट जिसको बोलते हैं, उसकी वास्तव में आवश्यकता है। और अगर राजस्थान में इस तरह का वॉलेट कायम कर रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। साइबर ठगी का नेटवर्क जितना तेज़ी से डिजिटल होता जा रहा है, पुलिस की जांच उतनी ही गति से हाईटेक होती जा रही है। अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो न केवल पुलिस क्रिप्टो करेंसी को सुरक्षित रख पाएगी, बल्कि ब्लॉकचेन के पीछे छिपे अपराधियों तक भी मजबूती से पहुंच पाएगी। अब देखना यह है कि राज्य सरकार पुलिस मुख्यालय के इस प्रस्ताव को कितनी जल्दी मंजूरी देती है। कैमरामैन राहुल के साथ विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।